Hello everyone, I welcome you in Vision Log. Today I will start a new topic, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ये हमारा अनइन्फॉर्म जो सर्च एल्गोरिथम था, वो चल रही है हमारी इस टाइम टॉपिक। तो उसमें हम अगला टाइप देखते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च मेथड। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक। मतलब ये भी क्या है हमारी, ये भी ब्लाइंड सर्च मेथड। ये भी हम क्या है, हमारी ब्लाइंड सर्च टेक्निक है ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर व्हेन ऑल स्टेप कॉस्ट आर इक्वल, तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट मेथड जो है हम यूज करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारी एक नोड ए नोड से नोड बी पे जब जाना होता है हमें, जब नोड ए से नोड बी पे हमें जाना होता है, तो नोड ए से नोड बी पे जाना है, दूसरी तरफ हो सकता है नोड सी की तरफ जाना हो, नोड सी पे जाना हो। तो ए से बी जाने की कॉस्ट हमारी अलग हो सकती है और ए से सी जाने की कॉस्ट हमारी अलग हो सकती है इस मेथड में। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च मेथड में हमने देखा था कि सबकी जो है हर नोड से एक नोड पर जाने की कॉस्ट हमारी बराबर थी। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि बिकॉज़ इट इज़ ऑलवेज़ एक्सपेंडिंग द शैलोएस्ट एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड नोड, जो बीएफएस मेथड में हमने देखा था। लेकिन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनइक्वल कॉस्ट का हमारा यूज़ होगा। तो हम यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च मेथड टू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। पहले हम देखते हैं, करके देखते हैं, मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम दे रखी है, दैट इज़ अवर स्टार स्टेट ए, दैट इज़ अवर गोल स्टेट। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से पहुँचने के लिए हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। हम एक तरह से मान सकते हैं कि हमारे पास ये ए, बी, सी, एक तरह से हम एग्ज़ाम्पल की तरह मान लेते हैं, हम कहीं सिटी में फँस गए। मतलब सिटी में हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, ठीक है? तो हम जब उस पॉइंट पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे यूनिफ़ॉर्म कॉस्ट सर्च मेथड जब हम अप्लाई करेंगे, तो हम होगा कि हम कम से कम कॉस्ट में, मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी होगी दैट इज़ कॉस्ट, कि हम कम से कम कॉस्ट में अपने इनिशियल स्टेट से अपने गोल पर पहुँच सकते हैं। ये हमारी सबसे पहले क्वेश्चन होगा, कैसे पहुँच सकते हैं? वही हमें मेथड फाइंड करना है कि वो कौन-सा शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, जिसकी हेल्प से हम मिनिमम कॉस्ट में हम पहुँच सकते हैं। जैसे गूगल मैप सर्च करते हैं तो वो बताता है, ठीक है, कि ये वाला पाथ हो सकता है, ये हमें सबसे कम मतलब टाइम में या सबसे कम स्पेस में हमें लेके जाएगा ये। तो इसी टाइप से हम देखते हैं, मान लो कि हम अलग-अलग टाइप के हम चौराहे पे फँस जाते हैं, मतलब रोड पे फँस जाते हैं। तो ए से बी तक जाने का जो रास्ता है, वो हमें 3 कॉस्ट देता है, मतलब 3 कॉस्ट लगेगी वहाँ पे, ₹3 या जो भी मान सकते हैं। ए से सी अगर जाएँगे तो 1 कॉस्ट लगेगी और ए से अगर डी जाएँगे तो हमें 2 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हमें पहुँचना कहाँ पर है? यहाँ पर। तो हम देखते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं हम यूनिफ़ॉर्म कॉस्ट सर्च मेथड। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास नोड ए है। मेरे पास है, यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे पास नोड ए है। नोड ए से मैं कहाँ जा सकता हूँ? नोड ए से मैं बी की तरफ जा सकता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, नोड ए से मैं बी की तरफ जा सकता हूँ। अगर नोड ए से बी जाऊँगा तो बी के लिए मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? 3। ठीक है। अब नोड ए से मैं कहाँ जा सकता हूँ? सी जा सकता हूँ। नोड ए से मैं कहाँ जा सकता हूँ? इसके अलावा नोड ए से मैं डी जा सकता हूँ। नोड ए से जब मैं सी जाऊँगा तो मेरी यहाँ पर कॉस्ट देनी पड़ेगी मुझे 1, और नोड ए से अगर डी जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे मिनिमम कॉस्ट हमें किस रास्ते पे मिलती है। मिनिमम कॉस्ट किस साइड हम जाएँ त जहाँ पे हमें मिनिमम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि हमें यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट मिलती है। तो हमें एक्चुअल में सी की तरफ चलना चाहिए, जहाँ मिनिमम कॉस्ट मिल रही है। अब देखते हैं, अगर मैं सी की तरफ जाता हूँ या पहले बी का देखता हूँ मैं, कि अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूँ तो बी मुझे कहाँ लेके जाएगा? तो बी मुझे जी पर लेके जाएगा। बी मुझे जी पर लेके जाएगा सबसे पहले, और कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 2, और दूसरी तरफ बी मुझे लेके जाएगा ऐप पर। इसे जाने की मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 1, ठीक है। और सी को देखता हूँ, सी मुझे कहाँ लेके जाएगा? तो सी भी मुझे ऐप पर लेके जाएगा, जिसकी कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी 1, और सी मुझे दूसरी तरफ ई पर लेके जाएगा, की कॉस्ट भी मुझे पे करनी पड़ेगी 1, और डी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ई पर लेके जाएगा, की कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी 1, ठीक है। तो हम इसमें चूज़ करते हैं, जैसे हमने देखा इसमें हम मेथड यूज़ करते हैं यूनिफ़ॉर्म का सॉर्स मेथड के लिए, ईबीएफएस, जब से कम हम कॉस्ट में पहुँच पहुँच सकते हैं। तो हमने देखा कि ए से अगर बी जाऊँगा तो 3 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ए से सी जाएँगे तो 1 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी।
तो ए से हम सी चलते हैं क्योंकि यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है। इसी यही कांसेप्ट है हमारा कि हमने ए से कहाँ चले हम? ए से हम चले सी की तरफ। क्यों? क्योंकि सी की तरफ मिनिमम कॉस्ट लग रही है मुझे। अब ए से जब सी जाऊँगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, एक ई और एक एफ। अब मैं देखूँगा ई मुझे कहाँ लेकर जाएगा, तो ई मुझे लेकर जाएगा आई पर, ठीक है? तो जैसे मैंने ए पे बी चला, बी मुझे 3 कॉस्ट में पे करना पड़ रहा है। ए पे सी चला, लेकिन हमने ये भी देखते रहेंगे साथ में ए से बी गया तो बी इज़ गोल स्टेट और नॉट, नहीं है बी गोल स्टेट, ठीक है? पहली कंडीशन आ गई बी गोल स्टेट नहीं है, ठीक है? अब देखेंगे, ए से अगर सी जाऊँगा सी गोल स्टेट है नहीं, इस वजह से हम क्या करेंगे सी के और चाइल्ड नोड देखेंगे, चाइल्ड नोड क्या है? ई और एफ। अगर सी से एफ जाता हूँ तो 1 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और सी से ई जाता हूँ तब भी मुझे 1 कॉस्ट करनी। तो ई मुझे कहाँ लेके जाता है? ई मुझे लेके जाता है आई पे। तो आई क्या हमारा गोल स्टेट है? नहीं है। हमें यहाँ पर आई पे जा सकते हैं और दूसरी तरफ एफ की तरफ गए हम। एफ से हम कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास एफ हमारे देता है मल्टीपल ऑप्शन। एफ मुझे लेके जाएगा जी पर, जिसमें मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 2 और एफ मुझे लेकर जाएगा जे पर, जिसमें मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 1 और एफ मुझे लेकर जाएगा एच पर, जिसमें मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 1 और यही एफ मुझे लेकर जाएगा आई पर, जिसमें मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 1। तो एफ मुझे अलग-अलग नोड के ऊपर लेके जाता है। तो देखते हैं हम, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो सी से मैं ई जा सकता हूँ या एफ जा सकता हूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सी से ई की तरफ जाऊँगा, तो ई मुझे कहाँ लेकर जाएगा? आई पर। लेकिन अगर मैं ई से एफ की तरफ चला जाऊँ, तो एफ मुझे लेके जा रहा है मेरे गोल स्टेट पे, तो मैं इसी पाथ को फ़ॉलो करूँगा, ठीक है। इसी पाथ को मैं फ़ॉलो करूँगा। पेन चेंज, तो मैं इस पाथ को फ़ॉलो करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1 कॉस्ट में ये ऐप पे लेके जा रहेगा और ऐप मुझे मेरे गोल पे लेके जाता है, कॉस्ट 2। तो मुझे ए से सी जाने में कितना लगा? कॉस्ट पे करना पड़ा 1, सी से एफ जाने में मुझे कॉस्ट पे करना पड़ा 1 और एफ से जी जाने में मुझे कॉस्ट पे करना पड़ा 2। तो मुझे टोटल कॉस्ट यहाँ पे पे करना पड़ा 2 + 1 + इक्वल टू 4। अब मैं दूसरा मेथड देखता हूँ। अगर ए से मैं बी जाता और बी से जी जाता तो मुझे कॉस्ट कितना पे करना पड़ता? 3 + 2 दैट इज़ 5। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट करना पे करना पड़ता, यहाँ पर मैंने कम कॉस्ट पे किया है। कितने नोड एक्सप्लोर किए उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ़ हमारा यहाँ इस मेथड में यही होता है कि मिनिमम कॉस्ट में हम कहाँ लेके जाते हैं, ठीक है? इस टाइम मिनिमम कॉस्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे यही होगा कि नोड से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जब गूगल मैप सर्च करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा जो है किस पाथ को यूज़ कर रहा है। फ्लाईओवर उसमें होंगे, नहीं होंगे, जो भी है, वो उसमें देखते हैं कि मिनिमम टाइम में हमें कौन-सा पाथ पहुँचा रहा है। तो हम देखते हैं इसमें मिनिमम कॉस्ट में जो भी हमें पाथ लेके जाता है, तो इसको हम मेथड को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा ये मेथड हो जाता है कि हम यहाँ से इस साइड जाएँगे, इस साइड से यहाँ पर जाएँगे और यहाँ से हम फाइनली गोल पे पहुँच जाएँगे। अगर मैं ये मेथड अप्लाई करता ये, तो मुझे कॉस्ट पे करनी 5, तो 5 मेरी ऑप्टिमलिटी में तो शॉर्टेस्ट नहीं है, लीस्ट कॉस्ट नहीं है, दैट आंसर इज़ नॉट ऑप्टिमल। 5 अगर कॉस्ट पे करता, तो उससे बेस्ट मेथड मेरा मेरा दिखाई दिया 4, दैट इज़ यूनिफ़ॉर्म कॉस्ट सर्च मेथड, ठीक है? तो हमने जो पाथ मिला, हमें जो यहाँ पर पाथ दिया दैट इज़ ए, सी, एफ, ये हमारा पाथ दिया टू अचीव द गोल स्टेट विद ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब देखते हैं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, यस, ऑप्टिमल दिया। हमने मिनिमम कॉस्ट में, इससे मिनिमम कॉस्ट हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। ऑप्टिमल कॉस्ट सॉल्यूशन दे रहा है, किसी भी पाथ से आप देख सकते हैं, इससे कम मिनिमम कॉस्ट में मुझे कहीं नहीं भी किसी भी पाथ में हमें नहीं मिलेगी। अगली चीज़, कंप्लीटनेस, हाँ, ये कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि ये हर नोड को एक्सप्लोर कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि जी को यहाँ पर भी इसने एक्सप्लोर करके दिखाया और जी को यहाँ पर भी एक्सप्लोर कर, मतलब हर नोड के बाद में जो भी नोड है उनको सबको कनेक्ट करता जाएगा, सबको ये एक्सप्लोर करेगा। ठीक है? इस वजह से ये कंप्लीटनेस भी है, मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन भी देगा। अगली चीज़, कंप्लीटनेस जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है दूसरी चीज़ ब्रांच फैक्टर पे। ए से बी, ए से सी, मतलब मेरे ब्रांच फैक्टर यहाँ पर कितने दिखाई दिए? मेरे दिखाई दिए हैं यहाँ पर 3 ब्रांचिंग फैक्टर, 3 ब्रांच मुझे दिखाई दी। अगर ब्रांच
फाइनाइट हैं, मतलब अगर b की वैल्यू हमारी क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो मुझे ये कंप्लीटनेस प्रोवाइड करेगा, ये सॉल्यूशन मेरा कंप्लीट है। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च मेथड, इसमें हम देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं, हम एक्सप्लोर नोड इन ऑर्डर टू देयर ऑप्टिमल कॉस्ट के ऊपर हम देखते हैं, जो भी हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ़ोकस रहता है टोटल कॉस्ट के ऊपर रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर इसलिए नहीं देख पाएँगे कि कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम जो बी और टी के टर्म में कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो फ़ोकस है दैट इज़ पाथ। डेप्थ यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। कितने डेप्थ में इसको कोई मतलब नहीं है, इसका जो मेन मोटो है दैट इज़ अ पाथ कॉस्ट। इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी का कोई ज़्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करती है। तो ये था हमारा यूनिफ़ॉर्म कॉस्ट सर्च सर्च मेथड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।